रतन टाटा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सिर्फ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का नाम? नहीं, ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि भरोसे की, विश्वास की एक पूरी विरासत है। तो चलिए, आज इस नाम के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। भारत में बिजनेस करना एक बात है, लेकिन लोगों का भरोसा कमाना वो एक बिल्कुल ही अलग बात है। और ये जो नाम है ना, ये सिर्फ एक उद्योगपति का नहीं है, बल्कि एक पूरी विरासत का है। और कमाल की बात यह है कि ये विरासत बिना किसी पॉलिटिकल पावर या आप कह सकते हैं बिना किसी जोरदार मार्केटिंग के बनी है। फिर भी जब हम रतन टाटा का नाम सुनते हैं तो उसमें एक अलग ही वजन महसूस होता है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये विरासत बनी कैसे? चलिए, उनके सफर को करीब से देखते हैं। एक ऐसा सफर जिसकी शुरुआत किसी शानदार कॉर्नर ऑफिस से नहीं हुई, बल्कि एक फैक्ट्री के शॉप फ्लोर से हुई थी। सोचिए, 1937 में बॉम्बे के इतने बड़े बिजनेस परिवार में जन्म हुआ, लेकिन उनकी परवरिश एकदम सिंपल थी। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? उनकी डिग्री बिजनेस में थी ही नहीं, आर्किटेक्चर में थी। उनका सपना था इमारतें बनाना, कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा करना नहीं। पर देखिए, किस्मत उन्हें कहाँ ले आई। जमशेदपुर प्लांट के शॉप फ्लोर पर, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ उनके बीच काम करते हुए अपना सफर शुरू किया। और जानते हैं, वहीं जमीन पर उन मजदूरों के साथ काम करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा कि असली लीडरशिप किसी एसी वाले कैबिन में बैठकर नहीं बनती, वो तो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने से बनती है। तो जब 1991 में वो चेयरमैन बने तो हालात आसान नहीं थे। उन्हें विरासत में एक ऐसा ग्रुप मिला जो कह सकते हैं कि पूरी तरह से बिखरा हुआ था। हर कंपनी अपने अपने रास्ते पर चल रही थी। अब इसे एक साथ लाना ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड फैसला लिया, इस बिखरे हुए ब्रांड को एक पहचान देना, उसे एकजुट करना। जाहिर है कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उनका इरादा पक्का था। उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर हम नहीं बदले तो हम गायब हो जाएंगे। और बस यहीं से टाटा ब्रांड को मॉडर्न बनाने के उनके संकल्प की शुरुआत हुई। पर लीडरशिप का असली टेस्ट तो अभी बाकी था। अब हम बात करेंगे दो ऐसी कहानियों की, नैनो और जैगुआर, जिन्होंने न सिर्फ टाटा ग्रुप को बल्कि सही मायनों में पूरी दुनिया की सोच को चैलेंज कर दिया। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम से सीन से। एक दिन रतन टाटा ने सड़क पर एक परिवार को देखा। 4 लोग एक ही स्कूटर पर मुश्किल से सफर कर रहे थे। बस उस एक मोमेंट ने, उस एक सीन ने उनके दिल में एक सवाल खड़ा कर दिया, और उसी सवाल ने आगे चलकर इतिहास बना दिया। और नतीजा क्या हुआ? टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार। ठीक है, माना कि बिजनेस के लिहाज से ये उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई जितनी उम्मीद थी, लेकिन क्या हम इसे एक मॉरल फेलियर कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसने ये साबित किया कि इनोवेशन का मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इनोवेशन लोगों की गरिमा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, एक बड़े मकसद के लिए भी होता है। चलिए, अब आते हैं उनकी दूसरी बड़ी चुनौती पर। समय था 2008 का। पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई थी। हर कोई, हर कंपनी अपने कदम पीछे खींच रही थी। लेकिन रतन टाटा ने उस माहौल में एक ऐसा दाव खेला जिसने सबको हैरान कर दिया। हाँ, साल 2008, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अपने पीक पर था, और ठीक उसी वक्त टाटा ने फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। आप सोच सकते हैं उस वक्त क्या हुआ होगा? दुनिया भर में लोग मजाक बना रहे थे कि एक इंडियन कंपनी इन बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स को भला कैसे संभालेगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क था। और उस हिम्मत का नतीजा क्या निकला? आज वही जैगुआर लैंड रोवर, JLR, टाटा के सबसे बड़े प्रॉफिट सेंटर्स में से एक है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इतिहास हमेशा वही लोग लिखते हैं जो बड़े जोखिम उठाने से नहीं डरते। लेकिन रतन टाटा की कहानी सिर्फ बिजनेस और प्रॉफिट तक ही खत्म नहीं होती। असल में उनकी विरासत का जो असली पैमाना है ना, वो इन बिजनेस के आंकड़ों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है, 65%, कभी सोचा ये क्या है? ये टाटा सन्स के प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो चैरिटेबल ट्रस्टों में जाता है। एक ऐसी परंपरा जिसे उन्होंने और भी मजबूती से आगे बढ़ाया। और ये पैसा कहाँ जाता है? ये जाता है एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, गांव के विकास में, मतलब देश को बनाने में। ये उनकी देश के प्रति जो गहरी कमिटमेंट थी उसको दिखाता है। एक और बात, उन्होंने कभी शादी नहीं की। अपनी पूरी जिंदगी, अपना सब कुछ अपने काम और अपने देश के नाम कर दिया। उनका मकसद कभी सिर्फ सक्सेस हासिल करना नहीं था, बल्कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ना था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? रतन टाटा की जिंदगी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम सब के लिए
क्या मैसेज छोड़कर जाती है? उनकी जिंदगी से आज की पीढ़ी के लिए कुछ सिद्धांत बिल्कुल साफ हैं। नंबर 1, शॉर्टकट मत ढूंढो। नंबर 2, हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचो, एक ऐसा ब्रांड बनाओ जो 100 साल तक चले। और नंबर 3, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमेशा हमेशा अपने सिद्धांतों को मुनाफे से ऊपर रखो। क्योंकि आखिर में बस एक ही चीज है जो हमेशा रहती है, ताकत, पावर। वो तो आती जाती रहती है, लेकिन आपका चरित्र, वो हमेशा आपके साथ रहता है। और यही वो चरित्र है जो रतन टाटा को सिर्फ एक बड़ा उद्योगपति नहीं बनाता, बल्कि उन्हें एक विश्वास बनाता है, एक ऐसी विरासत बनाता है जो कभी खत्म नहीं होगी।